बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अभी जो चौथा लेक्चर है बेसिकली ये इस सीरीज़ का इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। आज हम देखने चाहते हैं वर्ब किसे कहते हैं। यूजुअली जब आप पढ़ते हैं तो वर्ब किसे कहते हैं जी? वर्ब जी किसी भी एक्शन या स्टेट को ज़ाहिर करता है और बस काम ख़त्म। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन आज आप देखेंगे कि वर्ब में तो काफ़ी कुछ है। वर्ब में तो काफ़ी कुछ है। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वही चीज़ कि वर्ब कहते किसे हैं जी? किसी भी एक्शन या स्टेट को क्या बोला जाता है बेटा? वर्ब बोला जाता है। अब जैसे क्या है, रनिंग, जंपिंग, स्लीपिंग, सिटिंग, ये सारे क्या हैं? वर्ब हैं। ये सारे क्या हैं? वर्ब हैं। लेट्स सी वर्ब की टाइप्स कितनी होती हैं बेटा? एक्शन वर्ब जिनके अंदर कोई फिजिकल एक्शन ज़ाहिर हो जाता है, जैसे रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, राइटिंग वगैरह। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास बेटा? मेंटल एक्शन वर्ब, जिसको आप स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मेंटल एक्शन वर्ब क्या होता है? बिलीव करना। अब बिलीव, आई बिलीव इन हार्ड वर्क, मैं हार्ड वर्क पे यकीन रखता हूँ। अब इसके अंदर उस तरह का वो कोई एक्शन आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्या है, ये मेंटल एक्शन वर्ब है। ये क्या है? मेंटल एक्शन वर्ब है। फिर क्या होती है? स्टेट होती है। फिर क्या होती है? स्टेट होती है, जिसके अंदर क्या है, जैसे है स्लीपिंग। अब कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन क्या है कि उसकी हालत को जाहिर किया जा रहा है, तो उसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब वो होते हैं जब बेसिकली इसके अंदर आपको मेन वर्ब नज़र नहीं आएगा। ये मैं बता रहा हूँ, मेन वर्ब आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे 2 लफ्ज़ों को आपस में लिंक कराया जाता है, किसके ज़रिए? ऑक्सिलरी वर्ब के ज़रिए। और उस ऑक्सिलरी वर्ब को फिर क्या कहा जाता है? लिंकिंग वर्ब। जैसे अलियान इज़ अ टीचर, अलियान इज़ अ टीचर। अब अलियान को किससे कनेक्ट कर दिया गया है? उसके टीचर होने से। किस चीज़ ने उसको लिंक किया है? इज़ ने। तो इसी क्या, इसको यहाँ इसको क्या बोला जाएगा? क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है जी। तो कॉमन लिंकिंग वर्ब बेटा कौन कौन से होते हैं? ये है, ठीक है, ये सारे क्या हैं बेटा? लिंकिंग वर्ब हैं। लेकिन कुछ अल्फाज और भी हैं जो कि लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं। सीम, बिकम, अपीयर, फील, टेस्ट, लुक, साउंड। एक दो दोबारा देख लें। स्मेल भी है, क्या? स्मेल्स। तो क्या जी? नेक्स्ट क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये बी फैमिली पूरी की पूरी, उसके बाद हैज़, हैव और डू फैमिली। ठीक है। डू डिड डज, डू डिड डज, बी के सारे। फिर हैव की पूरी फैमिली क्या है? हैज़, हैव, हैड। ये सारी क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब है। ये सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब हैं। जब हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसके साथ उसका मेन वर्ब भी मौजूद होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। अब जब एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, किस चीज़ की ज़रूरत हो? ऑब्जेक्ट। जैसे ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? ही है, और ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल है। काम क्या हो रहा है? प्लेइंग। तो जब सब्जेक्ट का एक्शन किसके ऊपर पहुँचे? ऑब्जेक्ट पे पहुँचे, इसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरे लफ्ज़ों में ट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन इन ट्रांजिटिव, इसका अपोजिट क्या होगा? इन ट्रांजिटिव आपको जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ स्लीपिंग। अब वो सो रहा है, इसका किसी ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। अच्छा जी, घोड़ा दौड़ रहा है, हॉर्स इज़ रनिंग, हॉर्स इज़ रनिंग। अब जब घोड़ा दौड़ रहा है तो क्या वहाँ पे उसको कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है? किस चीज़ पे काम कर रहा है? नहीं कर रहा। तो जब ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या होता है बेटा? इंट्रांजिटिव वर्ब। और जब ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रेगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्या है? रेगुलर वर्ब। अगर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाए तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? ईडी के साथ कन्वर्ट होता है। किसके साथ? ईडी के साथ। इसे कहते हैं रेगुलर वर्ब। जो ज़्यादातर वर्ब हैं वो रेगुलर पे एंड होते हैं, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है। तो लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी फॉर्म नहीं होती। गो, वेंट, गॉन, ड्राइव, ड्रोव,
ड्रिवन, ठीक है, या कट कट कट, ठीक है, कट कट कट। तो ये इरेगुलर है, ये क्या है, इरेगुलर। अगर आखिर पे ईडी आ जाए रेगुलर, आखिर पे ईडी ना आया तो इरेगुलर वर्ब, ठीक है। आगे चलें। आपको पूरी 1000 वर्ड्स की लिस्ट दी गई थी जो पहले थे, तो उम्मीद है कि आपने उस पर गौर ज़रूर किया होगा, ठीक है। वो इसीलिए रेगुलर हो गया बेटा, इरेगुलर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं जी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये उसकी कुछ एग्जांपल गिवन है। ये क्या शो करते हैं बेटा, नेसेसिटी, किसी चीज़ की ज़रूरत, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इम्कान, किसी चीज़ के होने का इम्कान, ठीक है, ठीक है, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, परमिशन, इजाज़त लेना, एबिलिटी, सलाहियत, ये सारे क्या हैं, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे क्या है, मे आई कम इन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे कुछ हमारे पास क्या है, कॉमन मॉडल वर्ब हैं, उनको हम देखते हैं। कैन, कोड, मे, माई, शैल, विल, वुड, मस्ट, और टू, नीड टू, लेट्स सी, देखते हैं कि जनाब अली सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। ये थोड़ा सा इसको मैं पेन यूज, ओके जी। मॉडल डेफिनेशन क्या है, आर हेल्पिंग वर्ब दैट ऐड मीनिंग टू द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब को मीनिंग ऐड करते हैं। दे एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, सर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी। लिस्ट क्या है, ये आपको पहले बता दी है लिस्ट। इसके अंदर कुछ चीज़ें कम है, ऊपर वाली में नहीं बल्कि पूरी है। सबसे पहला क्या है, कैन। सबसे पहला क्या है, कैन। अब कैन क्या शो करता है, एबिलिटी। जैसे शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, वो 3 ज़बानें बोल सकती है, तो ये क्या उसकी एबिलिटी है। परमिशन, यू कैन यूज माई, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, यू कैन यूज माई फोन। पॉसिबिलिटी क्या है, इट कैन गेट वेरी हॉट इन जून, इट कैन गेट वेरी हॉट इन जून। तो कैन के साथ 3 चीज़ें कौन सी लग गई, नंबर 1 बेटा क्या है, एबिलिटी, परमिशन, और तीसरा क्या है, पॉसिबिलिटी। ये तीनों चीज़ें कैन के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिएगा एक दूसरे से ओवरलैप भी करती हैं चीज़ें, मतलब एक चीज़ अगर एक चीज़ में यूज़ हो रही है तो दूसरे में भी यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुड। ये पास्ट एबिलिटी है, कैन की पास्ट फॉर्म है। कैन की क्या है, पास्ट फॉर्म है। व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्ट। पोलाइट परमिशन, कुड आई बोरो योर बुक, कुड आई बोरो योर बुक, रिक्वेस्ट के लिए यूज़ हो सकता है। उसके बाद है पॉसिबिलिटी, इट कुड रेन लेटर। बेसिकली ये कैन की पास्ट फॉर्म है, कैन की क्या है, पास्ट फॉर्म है। सिंपल मानों में आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मे। अब मे पॉसिबिलिटी के लिए या परमिशन के लिए, ठीक है। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। उसके बाद क्या है, परमिशन, यू मे लीव नाउ, या मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो क्या है जी, आप परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं कि आप कैन और ये आपस में ओवरलैप हो रहे हैं कुछ जगहों के ऊपर, है कि नहीं है। माइट, हल्की सी, अब ये क्लियर का डिफरेंट है। अब मे की ये पास्ट फॉर्म है, लेकिन ये क्या है, फॉर द स्लाइट पॉसिबिलिटी, फॉर द स्लाइट पॉसिबिलिटी। ही माइट बी एट द लाइब्रेरी, ही माइट बी एट द लाइब्रेरी। किधर है जी वो, ही माइट बी एट द लाइब्रेरी, ही माइट बी एट द लाइब्रेरी। तो स्लाइट पॉसिबिलिटी के लिए पास्ट फॉर्म ऑफ मे है। उसके बाद क्या है, मस्ट। अब ये जहाँ पे फरीज़ा आ जाता है, क्या आ जाता है, स्ट्रॉन्ग। इससे ज़्यादा वर्ड नहीं है। ऑब्लिगेशन, शुड नहीं यूज़ करना, क्या है, मस्ट यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, मस्ट। अक्सर जो ज़्यादातर जो बच्चे जहाँ पे गड़बड़ा जाते हैं वो किसके ऊपर होते हैं, मस्ट और शुड के ऊपर। किसके ऊपर, मस्ट और शुड के ऊपर। तो यहाँ पे डिफरेंस देख लेना है। मस्ट किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है या ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी है। ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे, ही मस्ट बी टायर्ड वर्किंग आफ्टर ऑल डे। पहली क्या चीज़ है, स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन। दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी। तो मैंने कहा कि शुड को अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे मस्ट के साथ, तो थोड़ा ख्याल रखना है इसके ऊपर। शेल के ऊपर क्या है, फ्यूचर इंटेंशन है। मतलब है कि फ्यूचर इंटेंशन क्या है कि फ्यूचर का कोई प्लान है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे हम, शेल लगाएंगे। आई शैल रिटर्न सून, ठीक है, आई शैल रिटर्न सून, मैं जल्दी वापस आऊँगा, मैं जल्दी वापस आऊँगा। दूसरा क्या है हमारे पास, ऑफर्स, शैल वी गो फॉर अ वॉक,
ठीक है, सजेशन या ऑफर, सजेशन या ऑफर। शैल वी गो फॉर अ वॉक, तो शैल वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या नंबर 1 फ्यूचर इंटेंशन, नंबर 2 क्या है बेटा? ऑफर या सजेशन, ऑफर या सजेशन। जबकि मस्ट के लिए क्या था? स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है। क्या था? स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है, ठीक है ना, ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी? एक्सपेक्टेशन या प्रोबेबिलिटी। द ट्रेन शुड अराइव एट 6। अब क्या बेटा? एक्सपेक्टेशन है, तवक्कुआत हैं। क्या हैं? तवक्कुआत हैं। तो प्रोबेबिलिटी है, इम्कान है। द ट्रेन शुड अराइव एट 6 ऑब्लिगेशन है, लेकिन माइल्डर देन मस्ट है, मस्ट वाला नहीं है। स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट टीचर्स, स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट टीचर। हल्का सा डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन इसका ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्या है? विल, फ्यूचर एक्शन, ही विल कॉल यू टुमारो। विलिंगनेस, आई विल हेल्प यू। और सर्टेनिटी, प्राइसेस विल गो अप। वुड, पोलाइट रिक्वेस्ट है। क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट है। हैबिट इन द पास्ट है। अब ये ख्याल रखना है, ये वाला जो है हैबिट इन द पास्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। हैबिट इन द पास्ट, व्हेन वी वर किड्स वी वुड प्ले आउटसाइड ऑल डे। ठीक है, पास्ट की जो हैबिट है वो किसके ऊपर होती है बेटा? वुड के ऊपर, ये ख्याल रखिएगा। कंडीशनल्स में यूज़ होते हैं, कंडीशनल्स तो अलहदा पढ़ाएंगे, इसके ऊपर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और टू, मॉरल ड्यूटी है, ठीक है। उसके बाद है ही लेफ्ट फॉर लाहौर जस्टिडे, ही आर टू बी देयर। एडवाइस है, डिज़ायर है। तो मॉरल ड्यूटी या एप्लीकेशन जब फ़र्ज होता है, ठीक है। अब देखें बहुत हल्का हल्का डिफरेंस आ रहा है बीच में, इसलिए इनको आपस में सेग्रीगेट करना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। नीड तो मॉडल है, नेसेसिटी के लिए यूज होता है। जो नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी देयर एज अ मॉडल। अच्छा जी, लेट्स सी, अब आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन वर्ब। क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर आ जाते हैं। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन वर्ब। तो इसके अंदर मेन वर्ब क्या है बेटा? ठीक है, रन्स है। चूज द सेंटेंस वेयर द वर्ब इज द लिंकिंग वर्ब। तो जहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ही को हैप्पी के साथ जोड़ दिया गया है, तो ही इज हैप्पी। ठीक है, उसके बाद क्या बेटा हमारे पास? नेक्स्ट, अच्छा जी, आइडेंटिफाई द लिंकिंग वर्ब। द केक लुक्स डिलीशियस, बेहतरीन। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज द मेन वर्ब? वॉक्स। ठीक है, सेंटेंस विद द लिंकिंग वर्ब। ठीक है, बॉय इज टायर्ड, द बॉय इज टायर्ड। बॉय को उसकी टायर्डनेस के साथ क्या कर दिया है? जोड़ दिए गए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ लिंकिंग वर्ब? क्या करता है? ठीक है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के कम्प्लीमेंट के साथ जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं बेटा। उसके बाद क्या है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेल्पिंग वर्ब? ठीक है, ये मॉडल है, ये भी क्या है? मॉडल है। ये आपको लिस्ट पहुंच जाएगी, तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से देख लेंगे। सारी लिस्टें आपको व्हाट्सएप पे भिजवा दी जाएंगी। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? ठीक है, आपको भेज दी जाएंगी, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह मतलब है कि ये वाला एरिया आपका वर्ब का क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट वाज इट अबाउट द वर्ड। इट एंड्स हियर। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन।